दरवाजे पर पहरेदार 3 युवा स्वामी, क्या आपने कोई चक्कर लगाया? अल्फ्रेड ने पूछा जब वह एडगा की गाड़ी के पास पहुंचा जो मुख्य द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने खड़ी थी। क्या वह एलिसेंड्रा बैरेट है? वह यहाँ क्यों है? अल्फ्रेड को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एलिसेंड्रा आज रात रुकने के लिए आ रही है। उन्हें सुबह जल्दी ही एक अतिरिक्त गाड़ी लेकर उसकी चीजें लेने के लिए निकल जाना था, लेकिन एडगा यहीं एलिसेंड्रा को अपनी बाहों में लेकर आया हुआ था। रात की हवा से बचने के लिए उसने कुछ भी नहीं पहना है। अल्फ्रेड को चिंता थी कि उसे सर्दी लग सकती है। और तुम्हारा कोट कहाँ है, एडगा? अब वह एलिसेंड्रा कोलिंस है। मुझे उम्मीद है कि आज रात के लिए हमारा बेडरूम उसके इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया होगा, एडगा ने कहा जब वह स्तब्ध अल्फ्रेड के पास से गुजरा। क्या तुमने अभी कहा कि वह एलिसेंड्रा कोलिंस है? मुझे मत बताओ कि तुम दोनों भाग गए और चर्च में शादी कर ली। मैंने तुम्हें इससे बेहतर बनने के लिए पाला है। एडगा, मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ। अल्फ्रेड जानता था कि एडगा आवेगी है, लेकिन एडगा को भी पता होना चाहिए कि एक उचित समारोह की आवश्यकता है। हमने चर्च में कुछ समय पहले ही शादी कर ली है क्योंकि यह समय ऐसा करने के लिए कहा गया था। अल्फ्रेड, क्या आपको हमारे पीछे दरवाजा बंद करने और उसे जगाने से बचने के लिए अपनी आवाज कम रखने में कोई आपत्ति है? उसके लिए खाने के लिए कुछ तैयार करें और नौकरानियों से उसे गर्म पानी से नहलाएं। वह खाली पेट नहीं सो सकती। तुमने उसे सुना। महिला के लिए गर्म पानी और खाना तैयार करो। अल्फ्रेड ने दरवाजे पर खड़ी नौकरानी को एडगा के कहे अनुसार काम करने के लिए कहा। इस बीच वह एडगा की अचानक शादी की तह तक जाना चाहता था। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि तुम्हें इतने कम समय में शादी करनी पड़ी? वह गर्भवती तो नहीं है ना? अल्फ्रेड ने एडगा को कई बार चेतावनी दी थी कि जब वह किसी के साथ सोए तो सावधान रहे। एक रात की खुशियां कुछ हफ्तों में तबाही का कारण बन सकती थीं। इतना नाटक मत करो अल्फ्रेड। वह पहले से ही गर्भवती कैसे हो सकती है? हमने शादी इसलिए की क्योंकि मैंने उसके पिता को मार डाला था। ... तुमने क्या किया? अल्फ्रेड खुद को चिल्लाने से रोक नहीं सका। उसने जल्दी से अपने मुंह को हाथों से ढक लिया ताकि एलिसेंड्रा जाग न जाए। शोर से एलिसेंड्रा हिलने लगी तो एडगा ने चलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर अपनी छाती में दबा लिया और ज्यादा सहज होने की कोशिश करने लगी। अगर वह अभी जाग जाती तो शायद शर्मिंदगी से मर जाती। एडगा ये सब होते देखना चाहता था। एलिसेंड्रा, उसने उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह उनके बेडरूम की ओर चल पड़ा। अपनी आवाज कम करो अल्फ्रेड। जब हमारे मेहमान थोड़ी देर में आएंगे तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। एडगा जानता था कि अगर बैरोनेस सच्चाई को नहीं छिपाएगी और उससे पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं करेगी तो शहर के गार्डों को उसके दरवाजे पर दस्तक देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कौन सा मेहमान? ठीक है, अल्फ्रेड ने हार मान ली। वह केवल ये सुनने के लिए इंतजार कर सकता था कि एक ही रात में शादी और मौत क्यों हुई। अल्फ्रेड उस मेहमान का इंतजार करने के लिए दरवाजे पर वापस चला गया जिसका जिक्र एडगा कर रहा था। शायद एडगा को उम्मीद थी कि एलिसेंड्रा का परिवार तब आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ या वे दिवंगत बैरन का बदला लेना चाहेंगे। अल्फ्रेड को किसी से भी बेहतर पता था कि एडगा बिना किसी वैध कारण के कभी खून नहीं बहाएगा और उसे बैरन को जाते देखकर दुख नहीं हुआ। जिस दिन एडगा ने एलिसेंड्रा को प्रपोज किया, उस दिन उसने जो देखा, उससे पता चला कि डेस्मंड एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं एडगा की शादी का दिन देखने के लिए जीवित रहा। अल्फ्रेड मुस्कुराया, खुश था कि एडगा के पास कोई था, भले ही वे एक अनुबंध से बंधे हों। भावनाओं को शामिल होने से रोकने के लिए कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पर्याप्त नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक हो, तो मुझे हस्तक्षेप करना होगा। उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। इस बीच एडगर एलिसेंड्रा को ऊपर उस शयन कक्ष में ले गया जिसे वे शीघ्र ही साझा करने वाले थे। एलिसेंड्रा, क्या तुम सच में मुझे तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए मजबूर करोगी जब तुम जाग रही हो? तुम कितनी क्रूर हो। एडगर ने दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही चलना बंद कर दिया। उसे पता था कि अल्फ्रेड के चिल्लाने के कुछ देर बाद वह जाग गई थी, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जाग नहीं रही हो। अब तुम मुझे नीचे रख सकते हो। एलिसेंड्रा ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह पकड़ी गई थी। किसी के चिल्लाने से वह जाग गई और जब उसे एहसास हुआ कि उसे उठाया जा रहा है, तो उसे पता था कि यह एडगर ही होगा। योजना ये थी कि जब तक वह उसे बिस्तर पर न लिटा दे, तब तक वह सोने का नाटक करेगी। नहीं, एडगर उसे अपनी बाहों में लेकर चलता रहा। तो फिर तुमने ये क्यों बताया कि मैं जाग रहा हूं? तुम मुझे चुपचाप बेडरूम में ले जा सकते थे। और तुम्हें शर्मिंदा होने से बचा लूंगा। कभी नहीं। एडगर मुस्कुराया। वह उसे चिढ़ाने का यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसकी बाहों में देखकर एलिसेंड्रा ने एडगर के बारे में जो कहा था, उस पर अड़ी रही। वह किसी के साथ खेलने का मौका नहीं छोड़ सकता था। तुम क्रूर हो एडगर, उसने कहा।
हमारी शादी की रात की शुरुआत करने का यह अच्छा तरीका नहीं है एलेसेंड्रा। आपके पति इतने दयालु थे कि वे आपको गाड़ी से सीधे बेडरूम तक ले गए। आपको आभारी होना चाहिए कि मैं इतना प्रशिक्षण लेता हूँ। एलेसेंड्रा सोचती है कि क्या वह कभी एडगर के साथ खेलने की आदत डाल पाएगी। उसने अनुबंध में शर्त रखी थी कि वे हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि वह सिर्फ एक बार शादी करना चाहता था। हमेशा के लिए बहुत लंबा समय होता है, वह उससे कैसे बच पाएगी। अल्फ्रेड ने कहा कि कमरा तैयार कर दिया गया है। आपके लिए कोई कपड़े नहीं है क्योंकि आपका सामान यहाँ नहीं है और मुझे नहीं पता था कि आपका साइज क्या है, इसलिए कोई कपड़ा मंगवाया। आप सोने के लिए मेरी एक शर्ट पहन सकती हैं और मैं सुबह एक नौकरानी से आपके कपड़े ठीक करवा दूंगा। एडगर ने उसे बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने बिठाया। क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? ये तुम्हारा बेडरूम था ना? एलेसेंड्रा को समझ नहीं आया कि वह उसके साथ अंदर जाने के बजाय वहीं क्यों रुक गया। वह एडगर के साथ कमरा साझा करने में असहज नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वे किस बात पर सहमत हुए थे। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में जल्द ही कोई मुझसे मिलने आएगा। आज रात मैं तुम्हें अपने नए वातावरण में बसने और अभ्यस्त होने दूंगा। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अद्भुत उपस्थिति को याद करोगे। गुड नाइट, एलेसेंड्रा ने कहा, फिर दरवाजा खोला। वह एडगर के पहले से ही बड़े अहंकार को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। रुको, जब तुम्हें मेरे पिता के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करनी हो तो क्या मुझे वहां नहीं होना चाहिए? सुबह तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अच्छी नींद लो, उसने जवाब दिया। एडगर ने उसके अंदर जाने और दरवाजा बंद करने का इंतजार किया। सुबह उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह आज रात इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर लेगा क्योंकि वह डेस्मंड बैरेट के बारे में फिर कभी नहीं सुनना चाहता था। युवा मालिक, शहर के सुरक्षाकर्मियों का कप्तान आपसे बात करने आया है। अल्फ्रेड ने सीढ़ियों से आवाज दी। एडगर ने अपने हाथ जेबों में डाले और अपने अवांछित मेहमानों से निपटने के लिए नीचे चला गया। शहर के गार्ड सिर्फ तभी समय पर आते थे जब उन्हें उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर आना होता था। इस अप्रिय यात्रा के लिए मैं किस कारण से जिम्मेदार हूं? एडगर ने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही पूछा। ओलिवर, उसने कप्तान का अभिवादन किया। एडगर, ओलिवर ने उस आदमी को देखकर मुंह बिचकर दिया जिसने उसका काम और भी मुश्किल कर दिया था। ड्यूक कोलिंस, मैं ये क्यों सुन रहा हूं कि तुमने बैरन डेस्मंड बैरेट को मार डाला है? तुम बैरन को मारकर बच नहीं सकते। राजा ने मुझे राज्य में सभी कीड़े मकोड़ों को हटाने का काम सौंपा था। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और इससे कोई मदद नहीं मिली कि बैरन मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। एक नए सगाईशुदा आदमी के तौर पर मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसा गुस्सा आता। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि आपको वह युवती पसंद न हो जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, एडगर ने कहा। पत्नी, ओलिवर ने अपनी तलवार पकड़ ली, खबर सुनकर परेशान हो गया। सब जानते हैं कि तुम शादीशुदा नहीं हो, एडगर। बैरोनेस ने तुम्हारे अपनी बेटी के पति होने के बारे में कुछ नहीं कहा और मुझे पता है कि तुम कभी केट से शादी नहीं करोगे। ओलिवर एडगर को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे अलग होते गए। मैं बैरन की दूसरी बेटी एलेसेंड्रा से विवाहित हूं, एडगर ने अपनी उंगली में तार वाली अंगूठी दिखाई। बैरन की नकाबपोश बेटी। ओलिवर ये सुनकर चौंक गया। कोई भी समझदार व्यक्ति उस लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके बारे में इतनी सारी अफवाहें फैली हुई हैं। फिर भी उसने कभी एडगर को एक समझदार व्यक्ति नहीं माना। क्या तुमने उससे सिर्फ उसके पिता की हत्या को सही ठहराने के लिए शादी की थी? मैं तुम्हें बैरन की हत्या के लिए जेल में डाल सकता हूं और शादी को रद्द करवा सकता हूं। अल्फ्रेड, मेरे डेस्क पर रखे डेस्मंड बैरेट के नाम से लिखे कागज मुझे लाकर दो। उनमें इतने सबूत होंगे कि तुम मेरी संपत्ति से निकल जाओगे। एक पुराने दोस्त के तौर पर यह अफसोस की बात है कि तुमने बधाई नहीं दी, एडगर ने उदासी का दिखावा किया। मैं केवल अपने दोस्तों को बधाई दूंगा, किसी अत्याचारी ड्यूक को नहीं। ओलिवर को संदेह था कि एडगर अचानक एलेसेंड्रा से शादी कर लेगा, जबकि बैरन अब मर चुका था। एडगर कभी भी रिश्तों की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था, जो एक दिन अचानक शादी कर ले। एडगर का किसी के साथ अंत होना तय नहीं था। तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी जब तुम ही धीरे धीरे मुझसे दूरी बना रही हो? एडगर ने पूछा क्योंकि वह अब ओलिवर को अपने मामलों में दखलंदाजी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था।